ये वाल्व इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज होता है। ये टाइप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है और इसमें स्टेपर मोटर होती है। चलिए एक के अंदर देखते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। टिपिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारे पास कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर होते हैं। कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों हीट एक्सचेंजर होते हैं। कंडेंसर जनरली प्रॉपर्टी के बाहर होता है और इवेपोरेटर उस रूम के अंदर होता है जिसे कूल करना होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पाइप वर्क में सर्कुलेट करता है जो इन कंपोनेंट्स के बीच साइकिल करता है। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रेगुलेट करता है। रेफ्रिजरेंट एक स्पेशली डिजाइन फ्लूइड है जो लिक्विड और गैस के बीच इजीली चेंज हो जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एग्जाम्पल के लिए R410A लगभग -48 डिग्री सेल्सियस या -55 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड बॉयल करेगा, पर यह प्रेशर के साथ चेंज होता है। अगर रेफ्रिजरेंट किसी पाइप के अंदर है और कमरा 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये बॉयल होकर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही एक फैन एम्बिएंट एयर को इवेपोरेटर पाइप्स के ऊपर मूव करता है। इससे रेफ्रिजरेंट बॉयल होता है और एयर से हीट अब्सॉर्ब करता है पाइप वॉल के थ्रू। जैसे पानी बॉयल होकर स्टीम लेता है और हीट कैरी करता है, वैसे ही रेफ्रिजरेंट भी हीट लेकर सिस्टम से निकल जाता है। इवेपोरेटर में एंटर करने वाली एयर गर्म होती है और लीव करने वाली एयर ठंडी होती है। रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आगे ट्रैवल करता है और हीट पिकअप करके स्लाइटली सुपर हीटेड वेपर बन जाता है। ये सुपर हीटेड ड्रॉपलेट फ्री गैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंप्रेसर तक पहुंच गए तो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है। कंप्रेसर इस लो प्रेशर स्लाइटली सुपर हीटेड वेपर को सक करता है और इसे कंप्रेस करके बहुत छोटी वॉल्यूम में पुश करता है। कंप्रेशन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे बाइसिकल पंप गर्म हो जाता है जब आप एयर कंप्रेस करते हो। फिर ये हॉट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है जो बाहर लोकेटेड होता है। चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। इसलिए रेफ्रिजरेंट को आउटसाइड एयर से ज्यादा गर्म होना चाहिए ताकि अनवांटेड हीट रेफ्रिजरेंट से निकल सके। एक फैन कंडेंसर पर एम्बिएंट एयर ब्लो करके ये हीट रिमूव करने में मदद करता है। जब रेफ्रिजरेंट हीट दे देता है, ये वापस लिक्विड में कंडेंस हो जाता है, जैसे ठंडी विंडो पर स्टीम कंडेंस होकर पानी बन जाता है। कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में निकलता है और एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाता है। एक्सपेंशन वाल्व का काम है इवेपोरेटर में जाने वाली रेफ्रिजरेंट की अमाउंट को रेगुलेट करना और सुपर हीट को कंट्रोल करना। अगर वाल्व ज्यादा रेफ्रिजरेंट अलाउ करे तो इवेपोरेटर फ्लड हो सकता है, लिक्विड कंप्रेसर तक पहुंच सकता है और सीवियर डैमेज हो सकता है। अगर वाल्व बहुत कम रेफ्रिजरेंट दे तो सिस्टम सफिशिएंट कूलिंग नहीं देगा और इनएफिशिएंट चलेगा। पहले के डिजाइन्स में फिक्स्ड ऑरिफिस यूज होता था, एक छोटा फिक्स्ड होल जो बस प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करता था। ये काम करता था, लेकिन सिस्टम सिर्फ ऑन ऑफ होकर कूलिंग डिमांड मीट करता था। इसे स्टेबल टेम्परेचर कंट्रोल मुश्किल होता था। अगला स्टेप था थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये आज भी बहुत यूज होता है। ये आउटलेट सुपर हीट को सेंस करता है एक बल्ब के थ्रू जिसमें दूसरा रेफ्रिजरेंट भरा होता है। वो सेंसिंग रेफ्रिजरेंट एक्सपैंड होकर वाल्व को क्लोज करता है जब सुपर हीट ज्यादा हो और कंडेंस होकर वाल्व ओपन करता है जब सुपर हीट कम हो। थर्मोस्टैटिक वाल्व्स अच्छे हैं, लेकिन उनको टेक्नीशियन से मैनुअली कैलकुलेट और एडजस्ट करना पड़ता है। सेटअप में गलतियां हो सकती हैं और ये कंटिन्यूअस कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट नहीं करते। इसलिए लेटेस्ट एवोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये कंट्रोलर और मोटर यूज करते हैं जो रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंटिन्यूअसली और प्रिसाइजली रेगुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाल्व से सुपर हीट का बहुत बेहतर कंट्रोल मिलता है और सिस्टम पीक एफिशिएंसी पर चल सकता है। स्पेशली वेरिएबल कंडीशंस में ज्यादा रिलायबल ऑपरेशन मिलता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, एक स्मार्ट वाल्व जो रेफ्रिजरेंट फ्लो को बहुत ही एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। इसमें कंट्रोलर होता है जो टेम्परेचर और प्रेशर को कंटिन्यूअसली मेजर करता है रियल टाइम में। कंट्रोलर का काम होता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और मैक्सिमम सिस्टम एफिशिएंसी एंश्योर करना। ये पर्टिकुलर मॉडल ETS5M पर बेस्ड है। अब वाल्व का सिंप्लीफाइड वर्किंग देखते हैं। वाल्व बॉडी और स्टेटर हाउसिंग दो अलग होते हैं। इससे अगर स्टेटर खराब हो तो इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। वाल्व सील्ड होता है, इसलिए रेफ्रिजरेंट लीक नहीं होता। रिपेयर्स जल्दी और सेफ होते हैं। स्टेटर के अंदर आपको कॉपर कॉइल्स मिलेंगे। ये कॉइल्स इनर पेरीमीटर के अराउंड रैप्ड होते हैं। वाल्व के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो शाफ्ट से जुड़ा होता है।
शाफ्ट के एक हिस्से पर थ्रेडेड सेक्शन होता है और शाफ्ट के एंड पर वाल्व नीडल होती है जो आउटलेट को ओपन क्लोज करती है। स्टेपर मोटर की तरह कंट्रोलर पल्सेस भेजता है स्टेटर कॉइल्स को। कॉइल्स एनर्जाइज होते हैं और छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं। ये फील्ड्स परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे मैग्नेट यानी शाफ्ट रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। रोटेशन से थ्रेडेड सेक्शन की वजह से शाफ्ट अप या डाउन मूव करता है। इससे वाल्व नीडल ओपन या क्लोज होती है। इस तरह रोटेशन को लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करके रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेगुलेट होता है। इवेपोरेटर आउटलेट पर एक टेम्परेचर सेंसर और एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर होते हैं। ये दोनों कंटिन्यूअसली मेजर करते हैं। कंट्रोलर प्रेशर को रेफ्रिजरेंट डेटा टेबल के थ्रू सैचुरेशन टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। सैचुरेशन टेम्परेचर और एक्चुअली मेजर्ड टेम्परेचर का डिफरेंस ही ऑपरेटिंग सुपरहीट होता है। कंट्रोलर इसी सुपरहीट को मेंटेन करने के लिए डिसाइड करता है कि वाल्व और ज्यादा खुलेगा या थोड़ा क्लोज होगा। जब इवेपोरेटर पर कूलिंग लोड अचानक से बढ़ता है, रेफ्रिजरेंट जल्दी बॉयल होगा और सिस्टम को ज्यादा रेफ्रिजरेंट चाहिए। सेंसर्स प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज डिटेक्ट करते ही कंट्रोलर वाल्व को और ओपन करने का सिग्नल देता है ताकि डिमांड पूरी हो। वहीं जब लोड घटता है तो कंट्रोलर वाल्व को क्लोज कर देता है ताकि इवेपोरेटर में ओवरफ्लोइंग ना हो। इस फीडबैक लूप से सुपरहीट प्रिसाइज और ऑटोमेटेड तरीके से कंट्रोल होता है। ये वाल्व्स छोटे साइज में डिजाइन किए गए हैं, आइडियल फॉर इंडोर यूनिट्स, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर्स, हीट पंप्स और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम्स।